क्या आपका कंप्यूटर धीमे चल रहा है? ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मेरा कंप्यूटर धीमे चल रहा है। भाई आप अपने कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं तो कई तरीके हैं। बहुत सारे लोग अपने कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ाने के लिए बहुत महंगे सॉफ्टवेयर या बहुत महंगे हार्डवेयर परचेस करते हैं, खरीदते हैं, लेकिन कुछ सेटिंग्स को करके भी, कुछ काम करके भी, बगैर कुछ खरीदे, मैंने कहा बगैर कुछ खरीदे, कुछ सेटिंग चेंज करके, कुछ चीजों को डिसेबल या इनेबल करके भी आप अपने कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि कैसे कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ाया जा सकता है, क्या करके। तो लिखने में समय ना लगे इसलिए मैंने पहले से लिख दिया है, उसको मैं दिखा दे रहा हूं और समझा भी दे रहा हूं कि अपने कंप्यूटर की स्पीड को कैसे हम बढ़ा सकते हैं। तो देखते हैं अपने कंप्यूटर की स्पीड को कैसे हम बढ़ा सकते हैं। नंबर एक स्टार्टअप डिसेबल। स्टार्टअप डिसेबल ये क्या है भैया? स्टार्टअप डिसेबल, जब अपने मशीन को आप स्टार्ट करते हैं या ऑन करते हैं तो बहुत सारे ऐप अपने आप स्टार्ट हो जाते हैं। बहुत सारे ऐप्स अपने आप स्टार्ट हो जाते हैं और वो मेमोरी कंज्यूम करते हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि कौन ऐप कितना मेमोरी कंज्यूम कर रहा है, जिसकी वजह से आपके सिस्टम की स्पीड डाउन हो रही है। तो आप उस ऐसे स्टार्टअप ऐप को डिसेबल कर दें ताकि आपके कंप्यूटर की फालतू मेमोरी वो कंज्यूम ना करे। और बहुत लोगों को पता भी नहीं चलता है कि हाँ कुछ ऐप हमारी मेमोरी कंज्यूम कर रहे हैं और जो हमारे कंप्यूटर की स्पीड पे प्रभाव डाल रहा है। तो अपने कंप्यूटर की स्पीड को सिर्फ कुछ सेटिंग करके आप बढ़ा सकते हैं। पहला है स्टार्टअप ऐप को डिसेबल करके। अब ये काम कैसे करेंगे तो चलते हैं। आप जाइए टास्क मैनेजर में। टास्क मैनेजर, यस, मैंने कहा कि आप जाइए कहां पे? टास्क मैनेजर में। उसके लिए आप यहां सर्च में या रन में जाकर के लिखिए टास्क एमजीआर। टास्क एमजीआर। तो मैं यहां पे आया नीचे सर्च में, या आप रन में भी जा सकते हैं। वहां पे लिखना है टास्क एमजीआर, TSKMGR, सॉरी, ये अपने आप आ जाएगा टास्क मैनेजर। ये आ गया। अब यहां पे देखिए ये टास्क मैनेजर का बॉक्स है। यहां पे ऊपर साफ लिखा हुआ है स्टार्टअप। स्टार्टअप लिखा हुआ है और यहां देखिए माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव इनेबल है और ये लिख रहा है स्टार्टअप इंपैक्ट हाई। ऊपर देखिए एडोब रीडर ये भी इनेबल है, स्टार्टअप इंपैक्ट लो। इसका मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का जो ये वन ड्राइव ऐप है जिसके द्वारा हम क्लाउड में या ऑनलाइन डेटा स्टोर करते हैं, ये भी अपने आप स्टार्ट हो रहा है आपके इस सिस्टम में, मींस इस डिजिटल बोर्ड में, और ये आपके मशीन के ऊपर हाई इंपैक्ट, अधिक असर डाल रहा है। देखिए, और ये एडोब रीडर भी स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ये लो इंपैक्ट, कम असर डाल रहा है। तो करना क्या है? ऐसे स्टार्टअप ऐप्स जो मशीन ऑन करने पर अपने आप स्टार्ट हो जाते हैं और मशीन के ऊपर इंपैक्ट के प्रभाव डालते हैं, मशीन की स्पीड को धीमे कर देते हैं, ऐसे ऐप जो काम के नहीं है इन्हें बंद कर देना है, डिसेबल कर देना है। तो अपने कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ाने के लिए पहला काम करना है स्टार्टअप ऐप को डिसेबल करना है। कैसे? सेलेक्ट करेंगे भाई, सेलेक्ट, और यहां साफ लिखा है डिसेबल। देखिए ये हो गया डिसेबल। डिसेबल। अब यहां पे मैं कुछ आपको सलाह दे रहा हूं। जैसे इंटेल ग्राफिक सॉफ्टवेयर है, कुछ ड्राइवर और एंटीवायरस भी होते हैं, यस, और मैं बहुत बार देखा हूं आजकल मॉडर्न कंप्यूटर में कुछ नए ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहे हैं जैसे विंडो 10 या विंडो 11, इनके साथ एक एंटीवायरस आता है विंडो डिफेंडर। विंडो डिफेंडर, मैं बहुत लोगों को देखा हूं कि अलग से एंटीवायरस लोड कर दिया। अरे भाई ऑलरेडी विंडो डिफेंडर है, आपने अलग से क्यों लोड किया? क्यों? क्या हो जाएगा लोड कर देंगे तो? आप लोड कर देंगे तो वो एंटीवायरस भी स्टार्टअप ऐप है, वो स्टार्ट होगा और कंप्यूटर को स्कैन करेगा। स्कैन करेगा तो आपकी कंप्यूटर की मेमोरी कंज्यूम करेगा, कंप्यूटर की स्पीड डाउन हो जाएगी। तो एक ही एंटीवायरस रहने दें, काफी रहता है। खैर यहां चलते हैं। तो ये हो गया। तो दूसरा पॉइंट अब देखते हैं अपने कंप्यूटर स्पीड को बढ़ाने के लिए दूसरी सेटिंग। पहली सेटिंग दिखा दिया, दूसरी सेटिंग देखते हैं, बैकग्राउंड ऐप ऑफ करना। यस, दूसरी सेटिंग अपने कंप्यूटर स्पीड को बढ़ाने के लिए बैकग्राउंड ऐप ऑफ करना। इसको मैं दिखा दे रहा हूं आपको। यस, आपको यह लगता है कि जितने ऐप आप ओपन करके रखे हैं, आप मींस यूजर,
आप जितने ऐप ओपन करके रखे हैं वही ऐप ओपन है। नहीं भाई, बहुत सारे ऐसे भी ऐप्स हैं जो आपके बैकग्राउंड में चल रहे हैं और आपको पता भी नहीं है, और वो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में आते हैं। जाहिर सी बात है, कोई ऐप चलेगा आपको पता नहीं है या है, उससे कोई मतलब नहीं है। ऐप चल रहा है तो आपके सिस्टम की मेमोरी कंज्यूम कर रहा है। तो अपने कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ाने के लिए दूसरा काम करिए कि बैकग्राउंड ऐप को बंद कर दीजिए, जो बैकग्राउंड में चल रहे हैं, जिनका हमारे लिए कोई यूज नहीं है, उनसे हमारे कंप्यूटर के स्पीड के ऊपर इंपैक्ट के प्रभाव पड़ रहा है। तो अपने कंप्यूटर के बैकग्राउंड ऐप को डिसेबल कर दे। कहां से करेंगे? यहां जाएंगे नीचे सर्च में और वही लिख देंगे बैकग्राउंड ऐप। बैकग्राउंड ऐप, ये आ गए बैकग्राउंड ऐप्स सिस्टम सेटिंग। यहां लिख देंगे नीचे सर्च में, ये आ जाएंगे। अब यहां देखिए, ये देखिए, देख रहे हैं इस डिजिटल बोर्ड में 3 ऐसे ऐप हैं जो चल रहे हैं, और आप चेक कीजिएगा अपने मशीन में कम से कम 10 ऐप होंगे, कम से कम बतला रहा हूं। अपने लैपटॉप डेस्कटॉप पे आप चेक कर लीजिएगा, ये बैकग्राउंड में रन करते रहते, चलते रहते हैं। आपको क्या करना है? आपको यहां आकर के इसको ऑफ कर देना है। ऑफ कर देना है मतलब वही ऐप चले जिनको मैं ओपन करूं, जिनको मैं ओपन ना करूं वो ना चले, क्योंकि वो चलेंगे तो हमारे मशीन की स्पीड पे प्रभाव डालेंगे। तो ये बैकग्राउंड ऐप को आप यहां से ऑफ कर सकते हैं। अब अगर आपको लगता है कि कुछ ऐप हमारे काम के हैं तो भाई ऑन रहने दीजिए, लेकिन अगर फालतू का ऐप है, किसी काम का नहीं है, तो क्यों चल रहा है भाई, यहां से बंद कर दें। तो अपने कंप्यूटर स्पीड को बढ़ाने के लिए दूसरा काम ये कर सकते हैं कि आप बैकग्राउंड ऐप को डिसेबल कर सकते हैं, मीन्स ऑफ कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट, डिस्क क्लीनअप। डिस्क क्लीनअप, यस, डिस्क मीन्स हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्यों? क्योंकि आपके कंप्यूटर में जो भी स्टोर हो रहा है वो हार्ड डिस्क में स्टोर हो रहा है। जो अनावश्यक फाइल्स हैं, अनावश्यक फाइल्स, उन्हें हम ढूंढ कर हटाते रहते हैं। आप कितना ढूंढेंगे, कितना सर्च करेंगे, कहां कहां से हटाएंगे? तो उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ टूल्स आते हैं, जैसे ये डिस्क क्लीनअप। इसका यही काम ही है, ये आपके हार्ड डिस्क की अनावश्यक फाइल्स को, अनावश्यक इमेज को ढूंढेगा और ढूंढ के बताएगा कि फला फला फाइल है, यहाँ पे है, इतने इतने MB GB की है, इसका कोई काम नहीं है। आप कहेंगे तो मैं इसको हटा दूंगा, तो आपकी चॉइस, लाइए रखिए। तो अपने कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ाने के लिए तीसरा काम कर सकते हैं आप कि डिस्क क्लीनअप का यूज कर सकते हैं, जो आपके कंप्यूटर की अनावश्यक फाइल्स को ढूंढ कर हटाने का काम करता है। तो चलते हैं फिर से यहाँ लिखेंगे डिस्क क्लीनअप। ये डिस्क लिखा, अपने आप आ गया डिस्क क्लीनअप। देखिए ब्रश बना हुआ है, बता भी रहा कि सब झाड़ू लगा देगा, साफ कर देगा भाई। ये देखिए, उसको मैंने सेलेक्ट किया तो कह रहा है किस ड्राइव को साफ करना है, C ड्राइव को, D ड्राइव को, E ड्राइव को। ये C ड्राइव, E ड्राइव, D ड्राइव क्या है? ये हार्ड डिस्क के पार्टीशन है, कभी देख लेंगे इसको। फिलहाल यहाँ पे डिस्क क्लीनअप ओके करेंगे। देखिए, ये देखिए दिखा रहा है कि टेम्पोररी इंटरनेट फाइल है 12 MB, ये 69 MB, ऐसे दिखा रहा है। बहुत सारी फाइल, रिसाइकिल बिन में 189 MB की फाइल है। आप इनको हटाना चाहते हैं, किसको तो सेलेक्ट कर लीजिए, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से ओके कर दीजिए। तो यह सबको ढूंढ कर हटा देगा। कह रहा है कि इन सारी फाइल को हटा देंगे तो 354 MB आपके हार्ड डिस्क के C ड्राइव में स्पेस फ्री हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो ये एक तरीका है। 3 तरीका हो गया अपने कंप्यूटर स्पीड को बढ़ाने के लिए। चौथा है टेम्पोररी फाइल डिलीट करना। टेम्पोररी फाइल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टेम्पोररी फाइल को डिलीट करना। और इसमें क्या है भाई, जब आप ऑनलाइन काम करते हैं, वैसे तो आजकल अधिकतर काम ऑनलाइन हो रहा है, और आजकल ऑनलाइन ऐप भी आ गए हैं, जैसे एक्सेल 365, वर्ड 365, जोहो सीट, गूगल डॉक्स, गूगल सीट, ये सारे ऐप हैं, ऑनलाइन ऐप हैं। तो जब आप ऑनलाइन ऐप, जिसको हम वेब ऐप भी कहते हैं, या इस तरह के सॉफ्टवेयर का जो ऑनलाइन है, इनका आप यूज करते हैं, तो आपके सिस्टम के मेमोरी में बहुत सारी टेम्पोररी फाइल आके स्टोर होती रहती हैं, आप इनको भी ढूंढ के हटा सकते हैं ताकि मेमोरी में कुछ स्पेस खाली हो जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, जाएंगे रन पे, यस,
मैंने कहा कहाँ जाएंगे, तो भाई जाएंगे रन पे। रन ओपन करने के लिए विंडो की +R प्रेस करेंगे और रन में जा करके या तो टाइप करेंगे TEMP टेम्पोरी, या तो टाइप करेंगे %TEMP फिर %, ये या तो रन में ये टाइप करेंगे या तो ये टाइप करेंगे। वैसे बारे बारे से दोनों टाइप कर सकते हैं, मैं आपको टाइप करके दिखा दे रहा हूं। तो अपने कंप्यूटर स्पीड को बढ़ाने के लिए एक और तरीका आप यूज कर सकते हैं। आप ये टेम्पोरी फाइल को डिलीट कर सकते हैं। देखिए यहां पे लिखा TEMP, ओके, ये देखिए, देख रहे हैं 165 आइटम्स, ये 165 टेम्पोरी फाइल हैं। आप अपने कंप्यूटर में चेक करिएगा, कम से कम 400 टेम्पोरी फाइल होंगी। तो ये 400 टेम्पोरी फाइल विंडो के TEMP फोल्डर में है। कुछ नहीं करना है भाई, काफी इजी है। इनको डिलीट कर दीजिए बिंदास, आपके सिस्टम पे कोई असर नहीं पड़ेगा। हाँ, स्पीड कुछ सुधार हो जाएगी। इनको सेलेक्ट करना है कंट्रोल ए मीन्स सेलेक्ट ऑल करके मार देना है डिलीट, कहेगा डिलीट कर दे, यस। कुछ फाइल यूज में रहती हैं, तो वो डिलीट नहीं होगी। हाँ, जो फाइल, जो फोल्डर, जो सॉफ्टवेयर यूज में है वो डिलीट नहीं होगा, तो उसके लिए स्किप कर देना। स्किप मतलब छोड़ दो भाई। और एक और बतलाया था, विंडो R %TEMP फिर यहां पे %, ओके करेंगे। ये देखिए 140 और दिखाने लगा। तो इन्हें सेलेक्ट करना सबको, कंट्रोल ए और कर देना है डिलीट। तो अपने सिस्टम की स्पीड को बढ़ाने के लिए बगैर कुछ खरीदे ये चौथा काम कर सकते हैं कि आप अपने कंप्यूटर की टेम्पोरी फाइल को आप डिलीट कर सकते हैं। आगे देखते हैं, प्रीफेस डिलीट करना। प्रीफेस वैसे इससे कोई खास इंपैक्ट के प्रभाव नहीं पड़ता है। 5वां पॉइंट अपने कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ाने के लिए प्रीफेस डिलीट करना। प्रीफेस फाइल ये PREFETCH, ये प्रीफेस फाइल को डिलीट करके भी अपने कंप्यूटर की स्पीड पर कुछ इंपैक्ट या प्रभाव आप डाल सकते हैं, लेकिन इससे कोई खास इंपैक्ट नहीं पड़ता है। हम ये भी देख लें कि प्रीफेस फाइल करती क्या है। इन फाइल्स का यूज सॉफ्टवेयर्स करते हैं। सॉफ्टवेयर्स को जब फर्स्ट टाइम रन कराते हैं तो वो प्रीफेस फाइल क्रिएट करते हैं, और बाद में जब उनको रन कराते हैं तो इन प्रीफेस फाइल का यूज करके बहुत तेजी से ओपन होते हैं या रन होते हैं। लेकिन अगर हम बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, लंबे समय से काम कर रहे हैं, तो बहुत सारी प्रीफेस फाइल मेमोरी में जमा हो जाती हैं। इन्हें क्लीन करना है, डिलीट करना है। तो इन्हें क्लीन या डिलीट करने के लिए क्या करेंगे, तो चलते हैं भाई। तो चलेंगे रन में, फिर से रन में चलेंगे। विंडो R शॉर्टकट की है, यहां आकर के टाइप कर देंगे प्रीफेस। मैंने कहा यहां पे आके टाइप कर देंगे प्रीफेस, ओके। और यहां पे कंटिन्यू, सामने देखिए, और यहां पे संख्या देखिए 184 प्रीफेस फाइल हैं। इनको भी वही टेम्पोरी फाइल की तरह करना है, कंट्रोल ए, सेलेक्ट ऑल और मार देना डिलीट। तो अपने कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ाने के लिए आप ये काम कर सकते हैं। 5वां काम, प्रीफेस फाइल को डिलीट कर सकते हैं। अब आगे यहाँ पे Xbox डिसेबल एंड टेलीमेट्री डिसेबल। Xbox डिसेबल एंड टेलीमेट्री डिसेबल मतलब ये इनेबल है, इन्हें डिसेबल करेंगे, यस। अब ये Xbox एंड टेलीमेट्री क्या है ये भी देख लें। जो लोग अपने कंप्यूटर में गेम खेलते हैं उनके लिए Xbox है। जो गेम नहीं खेलते हैं वो Xbox डिसेबल कर दें। और टेलीमेट्री ये ऑपरेटिंग सिस्टम की एक सर्विस है। जैसे आप कंप्यूटर में देखे होंगे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता है, तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक सर्विस है जो ऑटोमेटिकली रन करता है, और ये कंपनी को यूजर की इंफॉर्मेशन देता रहता है। अगर ये भी रन कर रहा है तो कोई भी ऐप, कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी सेटिंग रन कर रही है तो जाहिर सी बात है वो मेमोरी कंज्यूम करेगा। तो अगर उसकी आवश्यकता है तो उसे चलने दें, आवश्यकता नहीं है, वो रन कर रहा है तो उसको डिसेबल कर दें। अब ये Xbox और टेलीमेट्री कहां से डिसेबल होगा तो देखते हैं। यहां आकर के
टाइप करेंगे, क्या टाइप करेंगे भाई? टाइप करेंगे services.msc, services.msc। थोड़ी सी थियरी बतला दे रहे हैं। अब एक कंप्यूटर में बहुत सारे ऐसे सर्विसेज हैं जो चलती रहती हैं, उनको आप स्टॉप भी कर सकते हैं, चला भी सकते हैं, मैनुअली भी, ऑटोमेटिक भी, और ये कर सकते हैं एक प्रकार की सेटिंग है। कहाँ से खुलेगा? तो चलते हैं रन में, फिर से रन में, विंडो आर और services.msc, ओके। ये देखिए भाई, देखिए आपके कंप्यूटर में कौन कौन सर्विसेज हैं और कौन चल रही हैं। रनिंग ये चल रही हैं। ऑटोमेटिक लिखा हुआ है। उन सर्विसेज का क्या यूज है, आप चाहें तो उसको सेलेक्ट करके यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं, यहाँ से पढ़ भी सकते हैं। अगर आपको थियरी की नॉलेज है, इसीलिए कहा जाता है थियरी पढ़ना बहुत जरूरी है। खाली प्रैक्टिकल से काम नहीं चलेगा। आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो आप किसी एक पार्टिकुलर काम में एक्सपर्ट हैं, लेकिन अगर आप मशीन के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं, मीन्स आप पूरी डिवाइस के बारे में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो आपको थियरी आना चाहिए। क्योंकि मैंने कहा था पिछले वीडियो में कि यहाँ पे लाखों सेटिंग्स है। तो यहाँ पे जैसे बहुत लोग मुझसे बोलते हैं, एक वर्ड में बोल रहा हूं, लोग मुझसे बोलते हैं कि इरफान सर बड़ा जल्दी डेटा खा जा रहा है। पहली बात तो मशीन डेटा नहीं खाती है। खैर, डेटा खाना मतलब क्या है? जैसे आप मोबाइल से पीसी कनेक्ट किए, आपको मिल रहा है दिन भर में 2 GB, पता चला कि तुरंत 2 GB खत्म हो गया और नेट चलना बंद हो गया, या फिर बहुत स्पीड डाउन हो गई। क्यों? क्योंकि जैसे ही मोबाइल को कनेक्ट किए कंप्यूटर से नेट चलाने के लिए, मीन्स आपने अपने मोबाइल में हॉटस्पॉट ऑन किया या वाईफाई ऑन किया, कनेक्ट किए, तो वो वाईफाई से कनेक्ट किया आपने, वो तुरंत डेटा खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि आजकल आने वाले मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत तेजी से, या यूं बोले हमेशा अपडेट होते रहते हैं, और जाहिर सी बात है अपडेट करेगा तो डेटा कंज्यूम करेगा। तो आपको जितना मिल रहा है MB GB वो तुरंत खत्म हो जाएगा। तो अगर आप ये चाहते हैं कि मैं अपडेट की सेटिंग को बंद कर दूं, तो यहां आएंगे इस services.msc, और कंप्यूटर में कौन कौन सर्विसेज चल रही हैं ये दिखा रहा है। सर्विसेज लोकल ऊपर देखिए, और यहाँ पे इस सेटिंग है विंडो अपडेट। ये देखिए विंडो अपडेट, और ये राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक माउस का दाहिना बटन, अपडेट स्टार्ट करना, स्टार्ट, और कुछ सेटिंग करना है, प्रॉपर्टीज। ये देखिए, तो मैं यहाँ पे सेट करके रखा हूँ मैनुअल, मतलब मैं जब चाहूँ तब अपडेट हो, अपने से अपडेट ना हो। और अधिकतर लोगों का देखेंगे आप, यहाँ पे रहता है ऑटोमेटिक रहता है, और ये रहता है स्टार्ट, रनिंग रहता है। तो जैसे ही हॉटस्पॉट वाईफाई से कनेक्ट किया, तुरंत डेटा खत्म कर दिया। तो आप क्या करिए, आप चाहते हैं कि जब आप चाहें तब अपडेट हो, तो यहाँ आकर के इसको कर दीजिए मैनुअल। तो ये अपडेट मांगेगा, मैसेज देगा, तो आवश्यकता होगी तो करना है, नहीं तो नहीं करना है। या फिर इसको आपको कर देना है डिसेबल मतलब कंप्लीटली बंद कर देना है। तो अगर ये दिक्कत आ रही है तो यहाँ से कर सकते हैं। आगे देखते हैं। जिसकी बात मैं कर रहा था स्पीड को बढ़ाने के लिए, एक्सबॉक्स, यस एक्सबॉक्स देख लें। ये इसमें एक है ऊपर एक्सबॉक्स लाइव गेम सेव, ये देख रहे हैं। आपकी कंप्यूटर के services.msc करने पर जो सेटिंग आ रही है उसमें एक्सबॉक्स अगर चालू है, रनिंग है, और आप गेम खेलते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप गेम नहीं खेलना है तो इसको बंद कर देना है। तो क्या करना है, वही माउस का दाहिना बटन दबाना है और यहाँ से प्रॉपर्टी चूज करना है, और प्रॉपर्टी से इसको आके बंद करना है कंप्लीटली, डिसेबल, या मैनुअली करना है मैनुअली। और वो टेलीमेट्री सेटिंग भी है। आप यहाँ नीचे आएंगे, या अपना ये असेंडिंग ऑर्डर में है, आप इसको देख भी सकते हैं। ये देखिए, कनेक्टेड यूजर एक्सपीरियंसेस एंड टेलीमेट्री, ये अभी रनिंग दिखा रहा है, देख रहे हैं। इसको करना है डिसेबल, या फिर
इसको मैनुअल करना है प्रॉपर्टीज, और यहां से आप कर सकते हैं डिसेबल या मैनुअल कर सकते हैं, ताकि आप जब चाहें तभी ये सर्विस रन करे, यहां से स्टॉप कर सकते हैं। आप ना चाहें तो सर्विस रन न करे। तो किसी भी सर्विस को आप रोकना चाहते हैं, मैनुअली ऑन करना चाहते हैं, तो services.msc पे आएंगे और यहां से रोकना है तो डिसेबल, स्टॉप, अप्लाई, ओके कर देंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अपने कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं आप, तो कई तरीके हैं। 8वां तरीका वर्चुअल मेमोरी एडजस्टमेंट। वर्चुअल मेमोरी एडजस्टमेंट, अब ये क्या होती है भैया? वर्चुअल मेमोरी, आपने बहुत सारी मेमोरी का नाम सुना है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ऑप्टिकल मेमोरी, सेमीकंडक्टर मेमोरी। तो ये वर्चुअल मेमोरी, इंग्लिश के दो वर्ड है, फिजिकल और वर्चुअल। फिजिकल मेमोरी जिसका आकार हो, जैसे रैम, रैम फिजिकल मेमोरी है बिकॉज उसका आकार है। वर्चुअल मेमोरी इसका आकार ना हो। अब ये वर्चुअल मेमोरी क्या होती है और कब इसका इस्तेमाल करते हैं? तो मैंने कहा कंप्यूटर स्पीड को बढ़ाने के लिए आप अपने कंप्यूटर की वर्चुअल मेमोरी का साइज बढ़ा सकते हैं। जितना आपका फिजिकल मेमोरी है उसका 2 गुना या 3 गुना कर दीजिए, 2 गुना या 3 गुना कर दीजिए वर्चुअल मेमोरी का साइज, आपके कंप्यूटर की स्पीड बढ़ जाएगी। अब ये क्या सुन लेते हैं, आप अगर थियरी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी है, कंप्यूटर की मेन मेमोरी रैम है। रैम, जितने भी सॉफ्टवेयर स्क्रीन पे खुले हैं, दिखाई दे रहे हैं, चल रहे हैं, वो सब रैम में रहते हैं। अगर बहुत सारे आपने सॉफ्टवेयर ओपन किया या कोई बड़ा सॉफ्टवेयर ओपन किया तो रैम की क्षमता कम है, रैम की क्षमता कम है, रैम की कैपेसिटी कम है, तो रैम तेजी से फुल होता है, और रैम तेजी से फुल हो जाएगा तो कंप्यूटर की स्पीड डाउन हो जाएगी। अब यहां पे मामला क्या है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। 2 मेमोरी है कंप्यूटर में, एक हार्ड डिस्क, एक रैम। हार्ड डिस्क के पास स्पेस बहुत अधिक है, रैम के पास स्पेस बहुत कम है। तो वर्चुअल मेमोरी में क्या होता है कि कमांड्स के द्वारा हार्ड डिस्क में से कुछ स्पेस रैम को दे दिया जाता है। ठीक वैसे ही जैसे आपके मोहल्ले में होता है, किसी के पास जगह कम है, किसी के पास जगह बहुत अधिक है। तो जब उस इंसान के पास, जिसके पास जगह कम है, उसके यहाँ कोई फंक्शन होता है तो जिसके पास जगह है वो जगह वो यूज कर लेता है, आवश्यकता पड़ने पर, हमेशा नहीं। वही हाल यहाँ पे है, वही हाल यहाँ पे है। आपके कंप्यूटर की अगर रैम की क्षमता कम है और आप कोई बड़ा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं या हेवी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, आप चाहते हैं कि रैम अगर फुल हो जाए तो वो रैम हार्ड डिस्क में से कुछ स्पेस ले ले, क्योंकि हार्ड डिस्क के पास स्पेस बहुत है। तो उसके लिए अब बनाइए वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी मीन्स रैम को दिया गया अस्थायी जगह। कहां से देंगे आप जगह? हार्ड डिस्क पर से। कैसे बनाएंगे? और यहां पे एक और सेटिंग देखेंगे कंप्यूटर के एडजस्टमेंट की, परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए। दोनों देखते हैं, तो चलते हैं यहां पे। यहां पे लिखेंगे एडवांस सेटिंग, नीचे एडवांस सेटिंग, व्यू एडवांस सिस्टम सेटिंग, व्यू एडवांस सिस्टम सेटिंग, ध्यान देना है। यहां चले, अब यहां देखिए, यहां पे आए, यहां पे फिर एडवांस, व्यू एडवांस सिस्टम सेटिंग, फिर एडवांस सेटिंग, और यहां पे आए। पहला काम करना है एडजस्ट द बेस्ट परफॉर्मेंस, इस सेटिंग को ऑन कर देना है। अपने कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ाने के लिए इस सेटिंग को भी ऑन कर सकते हैं। फिर से यहां पे नीचे सर्च में टाइप करेंगे व्यू एडवांस सिस्टम सेटिंग, एक बॉक्स आएगा, इस बॉक्स में फिर से एडवांस टैब सेलेक्ट करेंगे और यहां आएंगे सेटिंग में, और यहां पे एडजस्ट द बेस्ट परफॉर्मेंस कर देंगे, उसके बाद अप्लाई कर देंगे। दूसरा है, ये ऊपर एडवांस पे जाएंगे और यहां पे दिखा रहा है वर्चुअल मेमोरी। अभी इसको जगह दिया गया है हार्ड डिस्क में से 3328 MB, आप इसको चेंज कर लेंगे। चेंज कर ऑटोमेटिकली मैनेज कर रहा है, इसको ऑफ कर देंगे। ऑफ करने के बाद यहां आएंगे कस्टम साइज में, और जितना आपके सिस्टम की रैम की क्षमता है उसका 2 गुना या 3 गुना स्पेस यहाँ पे दे दीजिए। उसका फायदा ये होगा कि जब आवश्यकता पड़ेगी तो रैम हार्ड डिस्क पे से जगह लेकर उसका यूज कर लेगा, ताकि सिस्टम की स्पीड पर कोई इंपैक्ट की प्रभाव न पड़े। फिर से देखते हैं, एडवांस सेटिंग, एडवांस सेटिंग,
इसको ऑन करेंगे और फिर ये एडवांस है, यहाँ पे आके चेंज पे क्लिक करेंगे। चेंज लिखा है वर्चुअल मेमोरी, चेंज यहाँ ऑटोमेटिकली है, ये ऑटोमेटिकली मैनेज कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको ऑफ करेंगे, कस्टम साइज यहाँ पे लिख देंगे, लिख करके सेट कर देंगे, ओके कर देंगे। इससे क्या होगा, आपके रैम को आवश्यकता पड़ने पर एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाएगा। तो ये बहुत सारी सेटिंग थी, क्या करने के लिए, कंप्यूटर स्पीड को बढ़ाने के लिए। इसके अलावा आप और भी कुछ काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डिस्क ड्राइव में, हार्ड डिस्क के जिस ड्राइव में, सी ड्राइव में ऑपरेटिंग सिस्टम है, वहां कुछ जगह 20% या 30% आप खाली रखिए। इसके अलावा आप अपने कंप्यूटर में जो पुरानी हार्ड डिस्क है, HDD हार्ड डिस्क, उसको हटा करके SSD हार्ड डिस्क यूज करिए। इसके अलावा आप अपने कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको नया CPU यूज करना पड़ेगा। और लास्ट सलाह स्पीड को बढ़ाने के लिए कि आप ये भी देख लीजिए कहीं सिस्टम में वायरस नहीं है ना, या फिर सिस्टम ओवर हीटिंग तो नहीं हो रहा है ना, मीन्स सिस्टम हीट तो नहीं हो रहा है ना। यस, सिस्टम हीट होगा तब भी सिस्टम की स्पीड डाउन होगी, और सिस्टम को हीट होने से रोकने के लिए आपको अपने मशीन का कूलिंग सिस्टम, फैन या हीट सिंक ठीक रखना पड़ेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक पे।